नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा के 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादला और पदस्थापन आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जयपुर कमिश्नरेट, एसओजी, सीआईडी, सीबी, आरएसी और एसडीआरएफ समेत विभिन्न जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में कई नव पदोन्नत एएसपी को पहली बार पोस्टिंग मिली है, जबकि कुछ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं और साथ ही आनंद सिंह राजपुरोहित का 10 जुलाई का स्थानांतरण आदेश भी निरस्त कर दिया गया। राज्यपाल की आज्ञा से वरिष्ठ शासन उप सचिव रत्नेश कुमार शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी करना है, जिससे पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव देखने को मिले हैं। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि आउटलेट में पंजाबी फिल्म जुदा के प्रमोशन और लाइव कॉन्सर्ट के दौरान दर्शकों के दो गुटों में हुई हिंसक झड़प से भारी अराजकता और भगदड़ मच गई, जिसमें मशहूर पंजाबी कलाकारों की प्रस्तुति देख रहे परिवारों और महिलाओं को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आयोजकों द्वारा मुफ्त प्रवेश रखने के कारण क्षमता से अधिक उमड़ी भारी भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और कई उपद्रवियों को खदेड़ा। इस अचानक हुई मारपीट और भगदड़ की चपेट में कई निर्दोष नागरिक भी आ गए, जिससे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना इलाके में उदयपुर चित्तौड़गढ़ 6 लेन पर पालखेड़ी गांव के पास कोयले से भरा बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़कर भीषण हादसे का शिकार हो गया, जिसकी चपेट में आने से मॉपेड सवार 75 वर्षीय नूजी बाई और उनके 50 वर्षीय बेटे भोलीराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोठियाना गांव में मां बेटे बैंक जा रहे थे, उसी समय यह हादसा हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर हटवा कर बाहर निकाला और मंगलवाड़ हॉस्पिटल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। हादसे के बाद से फरार ड्राइवर और खलासी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जबकि एक साथ हुई 2 मौतों से पूरे गांव में गहरा शोक छा गया है। नूंह जिले के पिनगमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में एएमओ डॉक्टर वीरपाल और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मोनू शर्मा को गिरफ्तार किया है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार एक मुकदमे में बेटे के पक्ष में मेडिकल ओपिनियन देने और समझौता करने के एवज में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से पहले 15,000 रुपए लिए जा चुके थे। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी टीम ने अस्पताल में जाल बिछाकर मोनू शर्मा को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया और डॉक्टर वीरपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो अब दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस भ्रष्ट कारगुजारियों में इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सुबाना रोड स्थित फैक्ट्री में 5 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में गारंटर बनी 50 वर्षीय लाली देवी की बदमाशों ने उसके बेटे के सामने कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी। पीड़ित बेटे किशन लोहार ने बताया कि करीब 7-8 महीने पहले किराए पर ली गई मॉडिफाइड जीप के एक्सीडेंट और कागजात न होने के कारण जब्त होने पर आरोपी बंटी छिप्पा लगातार 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसके लिए मां बेटे गारंटर बने थे। प्रताड़ना से तंग आकर परिवार दरीबा कोटड़ी से भीलवाड़ा रहने आ गया था, लेकिन आरोपी बंटी अपने 3 साथियों के साथ सफेद स्विफ्ट कार से वहां पहुंचा और विरोध करने पर महिला को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया तथा बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार की दान पेटी की काउंटिंग का दौर बुधवार को छठा और अंतिम राउंड पूरा हो चुका है, जिसका आंकड़ा आना बाकी है। वहीं अब तक हुए 5वें राउंड तक कुल 27,64,42,100 रुपए की भारी भरकम दान राशि सामने आ चुकी है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी 11 अगस्त को खुले इस दान पेटी की गिनती बीच में अमावस्या, स्वतंत्रता दिवस और रविवार की छुट्टियों के कारण अलग अलग चरणों में पूरी हुई, जिसमें पहले राउंड से लेकर 5वें राउंड तक करोड़ों रुपए चढ़ावे के रूप में निकले। मंदिर प्रशासन द्वारा अब अंतिम दौर की शेष बची हुई राशि ऑनलाइन और चेक माध्यम से प्राप्त दान और सोने चांदी के वजन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद अब कुल दान राशि का अंतिम और आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
प्रदेश में अगस्त में 2 हफ्ते बारिश के बाद जयपुर, नई दिल्ली समेत क्षेत्र में मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। 4 दिन सूखे से औसत वर्षा 309.66 मिलीलीटर के मुकाबले 10.29% कम यानी 270 मिलीलीटर रह गई है। आज से 24 अगस्त तक हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह तक मानसून कमजोर रहेगा। जल संसाधन विभाग के अनुसार जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में सबसे कम बारिश हुई है, जहां क्रमशः 20.25, 15.18 और 16.25% की कमी दर्ज है। निजी एजेंसी स्काईमेट ने दक्षिण पश्चिम मानसून का अनुमान घटाकर 85% कर दिया है, जो अप्रैल में 94% था। सितंबर में सुपर अल नीनो के संकेत हैं, जो दिसंबर तक रह सकते हैं। इसके साथ देश भर में सूखे की आशंका 70% तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर देश में मानसून 13% कम है। जालोर जिले के भीनमाल शहर के रानीवाड़ा में सुंदा माता मंदिर के दर्शन के लिए पैदल जा रहे 28 वर्षीय हितेश कुमार चौधरी को कोटड़ा और धनपुरा गांव के बीच पीछे से आ रहे एक पिकअप ट्राला ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची रानीवाथा थाना पुलिस ने पिकअप वाहन को दस्तयाब कर शव को भीनमाल के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रूपावटी कला निवासी खेती करने वाले 28 वर्षीय हितेश की 1 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। इस बार 5वीं बार सुंदा माता के दर्शन के लिए जा रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में शोक की लहर छा गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने बम्बीहा गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मलेशिया से जस बहबल, अजय सिंह और पवनीदीप सिंह को डिपोर्ट करवा कर गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर रंगदारी और टारगेट किलिंग जैसे गंभीर आरोप हैं तथा अजय व पवनीदीप लुधियाना में चीनी हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट की साजिश में शामिल रहे थे। नवंबर 2025 में लुधियाना में हुए खुलासे के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ फरवरी 2026 में शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत तैयार 38 वांछितों की सूची के आधार पर जून में 2 आतंकियों और जुलाई में गैंगस्टर जोबनजीत सिंह को भी डिपोर्ट किया जा चुका है, जिसके तहत अब अगस्त में इन तीनों की गिरफ्तारी से गैंगस्टरों पर शिकंजा और अधिक कस गया है। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र में उदयपुर मार्ग पर भीमपुरा गांव के पास गनौड़ा हॉस्पिटल में भर्ती अपनी गर्भवती बेटी से मिलने जा रहे 55 वर्षीय रामा पुत्र नाथू चरपोटा की बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप होने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सरला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसन गांव निवासी रामा अपनी पत्नी और पड़ोसी युवक के साथ बाइक पर सवार होकर अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिरे। इस भयानक हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से गनौड़ा अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे गर्भवती बेटी से मिलने जा रहे पिता की इस असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे आंसुओं में डुबो दिया है।